नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और संस्कार को अपने जीवन में, अपने अंतर मन में पोषित करने जा रहे हैं। सारे संस्कार हमारे भीतर हैं, पर हमने जिसको जगाया वो जागा और जिस पे ध्यान नहीं दिया वो सो गया, खो गया। तो चलिए, इस संस्कार को जगाने से पहले चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये संस्कार पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों के भीतर इन संस्कारों का विकास हो सके। तो शुरू करते हैं। आप सब ने ये कहावत सुनी होगी, एक ही लाठी से हाँकना। मतलब हर किसी को एक जैसा समझना। किस जैसा? स्वयं के जैसा। यदि आपको कोई चीज़ तुरंत समझ आ जाती है तो आपका ये विश्वास रहता है कि सामने वाले को भी तुरंत समझ आ जानी चाहिए, नहीं तो वो गलत है। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपके अंदर ये प्रबल विश्वास रहता है कि सामने वाले को भी समझ नहीं आ रही होगी। ऐसा है क्या? कमेंट में लिखें हाँ या नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके भीतर ये संस्कार जल्दी पोषित होगा। तो एक्टिव रहें। ऐसा है, आपको जो चीज़ आसान लगती है, आप सोचते हैं कि आपके पति, आपके बच्चों, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके बहन को भी आसान लगनी चाहिए, उसको भी समझ आना चाहिए। यदि आपको समझ आ रहा है तो, और यदि आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही है तो उसको भी समझ नहीं आनी चाहिए। देखें, सोचें, विचार करें। आप जिस चीज़ में अच्छे हैं, यदि आपके परिवार का सदस्य अच्छा नहीं है तो आपके मन में उसके प्रति कैसे भाव आते हैं, उन भाव को देखें, महसूस करें। क्या भाव आप उनके भीतर देख रहे होते हैं? क्या आप ये देख रहे होते हैं कि नहीं, ये समझ जाएगा धीरे धीरे, रिपीटेशन से, बार बार निरंतर अभ्यास से? या आप क्रोध से भर रहे होते हैं, इसको कैसे नहीं समझ आ रहा है, ये समझना ही नहीं चाहता है, ऐसे भाव आ रहे हैं, उसके प्रति घृणा आ रही है, उससे दूरी बनाने का मन कर रहा है? तो देखें, सोचें, समझें कि कहाँ गलती है। गलत आप हैं? नहीं। गलत वो है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस संस्कार का पोषण आपके भीतर नहीं हुआ, इसलिए आपको वो गलत लग रहा है। यह संस्कार का पोषण उसके भीतर नहीं हुआ, इसलिए उसे आप गलत लग रहे हैं। देखें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और समझें जिस बात को मैं समझाना चाह रही हूँ। समझें कि क्या हम यदि हमें गर्मी लग रही है तो हम अपने बच्चे के कमरे में भी पंखा चला के आ जाते हैं, और यदि हमें ठंडी लग रही होती है तो हम अपने बच्चों को भी खूब मोटे मोटे ऊनी कपड़े पहनाते हैं। ऐसा है क्या? देखें, सोचें, क्या हमने पूछा? हाँ, 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक आपका पूरा अधिग्रहण है उस बच्चे पे, पर उसके बाद उसकी सूझबूझ विकसित हो चुकी है। उससे हमें पूछना पड़ेगा कि आपको ठंडी लग रही है, क्या आपको गर्मी लग रही है? क्या हम बिना परमिशन लिए जो हमें महसूस हो रहा होता है, हम वही चीज़ें अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना रहे होते हैं? देखें, सोचें। या हम उनसे परमिशन ले रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आपको लग रहा है? मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? या वो आपके अनुकूल
यदि नहीं सोच रहा, यदि नहीं कर रहा, तो हम उससे गुस्सा हो जाते हैं, हम उसे गलत समझने लगते हैं, हम उससे दूरी बनाने लगते हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखें, सोचें। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो ये खुशी हमें स्वयं के अंदर से पैदा करनी होगी। हमें इन संस्कारों को पोषित करना होगा जो सुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं। हमें इन संस्कारों को जगाना होगा जो सुप्त अवस्था में है। कैसे जगाएंगे? थोड़ी देर ध्यान करके, शांति के साथ अपने साथ बैठ के कि क्या कमी है, क्या देखना है, क्या बदलना है, और कैसे इस जीवन को और अधिक खुशियों से, और अधिक प्रेम से, और अधिक सौभाग्य में बदलना है। कैसे? तो चलिए इस संस्कार को, इस अंडरस्टैंडिंग रूपी, मतलब समझना सामने वाले को। आप जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं। शरीर अलग, फीलिंग्स अलग। जिस समय आपने जन्म लिया आप स्वयं में अकेले थे। जिस समय सामने जो व्यक्ति है, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका संबंधी हो, उस समय उसने आपके साथ जन्म नहीं लिया, उसने अलग परिवेश में जन्म लिया। परिवेश अलग, समझ अलग, बूझ अलग। तो उसके साथ यदि संबंध मधुर करने हैं तो हमें उसे समझने के लिए समय देना होगा। हम सब 2 मिनट्स नूडल की दुनिया में हैं। बटन दबाओ, हर चीज़ हाजिर। पर रिश्ते, संस्कार, इनको पोषित करना पड़ता है, इनको समय देना पड़ता है, इनके लिए समय निकालना पड़ता है। तो यदि किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, चाहे किसी व्यक्ति के साथ हो, चाहे किसी शिक्षा के साथ हो, किसी एजुकेशनल फील्ड में है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले उसके प्रति सरेंडर हो, उसे समझने का प्रयास करें कि ये किस लिए है, ये विषय, इस विषय का क्या महत्व है। उससे जुड़ने का प्रयास करें। यदि धन चाहते हैं तो धन को समझें, उससे जुड़ने का प्रयास करें। तो समय तो देना पड़ेगा, जितना समय जुड़ने के लिए चाहिए देना पड़ेगा। आप जैसे सिर्फ आप हैं, सामने वाले को समझना पड़ेगा, उससे बार बार मिलना पड़ेगा, बार बार उसके भावों को देखना पड़ेगा, उसके अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा। तब जीवन में मजबूती आएगी, और जब मजबूती आएगी तो खुशहाली का अनुभव होगा। तो चलिए इस मजबूती को बढ़ाने की श्रृंखला में एक और नया कदम जोड़ते हैं, एक और संस्कार को पोषित करते हैं अपने भीतर। क्या है ये संस्कार? समझने का संस्कार, समझने के लिए समय देने का संस्कार। मैं तैयार हूँ तुम्हें समझने के लिए, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारे साथ जुड़ने में जितना समय लगेगा, मैं समय देने को तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। चलिए पोजीशन ले लीजिए, लेट जाएं या तो बैठ जाएं पद्मासन में, आलती पालती मारकर पीठ सीधी रखें। शरीर में जहाँ कहीं भी तनाव हो उसे ढीला करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हाथों को कप की मुद्रा में बनाकर जांघों पे रखें, जिससे अच्छे रिसीवर बन सके।
जो हीलिंग, जो एनर्जी आपको भेजी जा रही है वो आपके भीतर प्रवेश कर सके अच्छे से। तो गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, अपना साथ दें। मैं अपना पूर्ण साथ देता हूँ और मैं तैयार हूँ लोगों को, परिस्थितियों को, वस्तुओं को समझने के लिए, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। मैं तैयार हूँ उनके साथ जुड़ने के लिए। गहरी सांस लें और छोड़ें। मैं बहुत उत्सुक हूँ समझने और जुड़ने की कला को सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे जुड़ा जाता है, समझा जाता है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ जुड़ने और समझने का। अब मेरी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं कैसे जुड़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं जुड़ना और समझना। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं कैसे जुड़ा जाता है, समझा जाता है। हम सीख रहे हैं जुड़ना और समझना। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है, सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं जुड़ना और समझना। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना, सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा जाता है, समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना, सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना, सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना, सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब
हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ने और समझने की कला को सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। मैं बहुत उत्सुक हूँ समझने और जुड़ने की कला को सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे जुड़ा जाता है, समझा जाता है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ जुड़ने और समझने का। अब मेरी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं कैसे जुड़ा जाता है, कैसे समझा जाता है सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं जुड़ना और समझना। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं कैसे जुड़ा जाता है, समझा जाता है। हम सीख रहे हैं जुड़ना और समझना। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं जुड़ना और समझना। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा जाता है, समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ने
समझने की कला को सीखने के लिए हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। मैं बहुत उत्सुक हूँ समझने और जुड़ने की कला को सीखने के लिए। मैं सीख रहा हूँ कैसे जुड़ा जाता है, समझा जाता है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ जुड़ने और समझने का। अब मेरी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं कैसे जुड़ा जाता है, कैसे समझा जाता है सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं जुड़ना और समझना। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं कैसे जुड़ा जाता है, समझा जाता है। हम सीख रहे हैं जुड़ना और समझना। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं जुड़ना और समझना। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा जाता है, समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की। हम बहुत उत्सुक हैं जुड़ना और समझना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जुड़ा और समझा जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जुड़ने और समझने का। अब हमारी आदत है जुड़ने और समझने की।